ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है नागालैंड में ट्रेश फार्मिंग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द फार्मर इन इंडिया, कि मतलब भारत में खेती बाड़ी करने वाले एक तो किसान होते हैं और दूसरे एक लेबरर भी होते हैं जो कि उस खेत में काम करते हैं, और किसानों के बारे में कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है। तो हमने कलपट्टू विलेज के बारे में शुरुआत में ही पढ़ चुका था, जिसमें कि कई एक ऐसे मजदूर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने स्टोरी ऑफ थुलसाई के बारे में भी पढ़ा था कि जो कि लैंडलेस लेबरर हैं जो कि रामलिंगम के फार्म में काम करते हैं। हमने शेखर के बारे में भी पढ़ा था जो कि एक छोटे किसान हैं, इनके पास खेती तो है, मात्र 2 एकड़ की ज़मीन है, जिससे कि खाने पीने की तो कह सकते हो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन यह 5-6 महीना बैठे रहते हैं। तो ये रामलिंगम के जो है खेत में यह भी काम करते हैं, यह भी उसकी मदद करते हैं ताकि थोड़ा और इनकम हो जाए। इन इंडिया नियर बाई 2 of every 5 रूरल फैमिली आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। भारत में हर 5 में से 2 और 10 में से 4, हर 5 में से 2 ऐसे आपको परिवार मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब जो कि मजदूरी, खेतों में मजदूरी कर कर ही अपना जीवन यापन जीते हैं और अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। एंड ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर पीपल फील्ड टू अर्न अ लिविंग। और यह सब दूसरे के खेतों पर काम करने और काम कर ही अपनी जीवन यापन जीने के लिए कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कह सकते हो कि अपने और अपने परिवार को जो भोजन की उपलब्धता कराना है या जीवन जीना है, या दूसरे के खेतों पर काम करने या काम कर या उनके खेतों पर आश्रित ही ये लोग रहते हैं। तो इन्हें लेबरर फैमिली के तौर पर कहा जाए। हर 2 में से 5, मतलब हर 2 की दूसरा कह सकते हो ना कि हर अगर कहीं 5 लेबरर हैं उसमें 2 ऐसे आपको किसान मिल जाएंगे जो उस पर काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के खेतों में काम कर रहे होते हैं। And all of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. Many of them are landless and other may own very small plot of land. और भारत में लगभग मोर देन 85 to 90% ऐसे एग्रीकल्चर फार्मर हैं जिसके पास लेस देन 2 एकर्स ऑफ लैंड है। कहने का मतलब है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या 80 से 85% है। तो इससे आप एक प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में लैंडलेस जो लेबरर है उसकी संख्या कितनी हो सकती है। और वैसे भी किसान जिनके पास ज़मीनें हैं, वो ज़मीन का जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ उससे भरण पोषण ही किया जा सकता है, उसे प्रॉफिट इनकम जनरेट नहीं हो सकता। तो इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लाइक शेखर, देयर लैंड इज़ वेरली एनफ टू मीट देयर नीड। अब जैसे हमने शेखर के स्टोरी में पढ़ा था कि कैसे उनके पास मात्र 2 एकड़ की ज़मीनें हैं, और उन 2 एकड़ से मात्र जो है कह सकते हैं कि उनकी लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है, उसके परिवार की जो ज़रूरतें हैं, जो मतलब भोजन की जो आवश्यकता है उसकी ही पूर्ति की जा सकती है, और थोड़े बहुत ही उससे इनकम हो सकता है। ठीक है। इन इंडिया 80%, मैंने पहले ही बताया था 80%, ये तो एनसीईआरटी का आंकड़ा है, बट जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जैसे कि एक पिता के 4 बेटे, तो उनके पास जितनी ज़मीनें थी वो चारों में फिर डिवाइडेड हो जाते हैं। फर्दर उनके फिर कितने बेटे हुए उसमें भी ज़मीनें डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ज़मीन एक्सपेंड नहीं करता, ज़मीन जितना है उतना ही रहता है, बट इट कह सकते हो ना कि डिवाइडेड इनटू द फैमिली मेम्बर्स। तो ये जितने भी फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जितने बेटे होते हैं बेटियां होती हैं, उसमें फर्दर जो है डिवाइड होते रहता है। तो उससे ज़मीन की जो कह सकते हो कि प्रपोर्शन है वो घटते जाता है। जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन बढ़ेगा तो ज़मीन और कमते जाता है। तो 80% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास या तो ज़मीनें हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है, या फिर वो लैंडलेस लेबरर है। और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जिनके पास पर्याप्त जो है 20 एकड़ ज़मीनें हैं या उससे अधिक है, मतलब रामलिंगम की तरह उनके पास पर्याप्त ज़मीनें हैं जिससे वो कि अच्छा एक समृद्ध किसान के रूप में वो जाने जा सकते हैं। These large farmer cultivate most of the land in the villages. और ये जो लार्ज किसान होते हैं वो उनका स्वाभाविक सी बात है कि इनके खेती बाड़ी जो है गाँव में ही होगा, और ये जो है जो भी इनकम वगैरह उसे जनरेट करते हैं उसे वो मार्केट में बेचते हैं, जिससे उन्हें अधिक प्रॉफिट होता है। और इसके साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ जो बड़े किसान होते हैं उनके गांव में कोई दुकानें होंगी, कोई राइस मिल होगा, कोई व्हीट मिल होगा,
कोई अदर मनी लेंडिंग के काम करते हैं, कोई छोटे मोटे ट्रेड होंगे या कोई छोटा माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या फैक्ट्री चला रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो बड़े किसान होते हैं खेती के साथ साथ अन्य जो एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वह भी करते हैं, ताकि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है कई जगहों से आता है और वो अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, अधिक इनकम वो जनरेट करते हैं। नाउ वी हैव टू लुक एट द फार्मिंग इन कल्पट्टू। कल्पट्टू विलेज के हम फार्मिंग के बारे में हम लोग जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि पढ़े हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा। हमने कई एक तरह के एक्टिविटीज़ को पढ़ा था जिसमें कि फॉरेस्ट हो गया, जंगल वगैरह हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, गाय और पशुओं को पालना हो गया, ठीक है, एंड डेयरी प्रोड्यूस हो गया जिसमें कि वो दूध वगैरह का मतलब व्यापार वगैरह मतलब छोटे स्तर पर जो है कई किसान ऐसे जो है खेती बाड़ी के साथ साथ जो है गाय, कोई पशु, भैंस, बकरी ये सब रखते हैं ताकि उससे मिल्क और मीट वगैरह प्रोड्यूस हो सके, जिससे सेल करके वो अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत लोग फिशिंग कल्टिवेशन भी करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बट कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं। जैसे सेंट्रल इंडिया के बारे में बताया गया है कि बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। सेंट्रल इंडिया में जो है फार्मिंग तो है लेकिन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश वगैरह में जंगल से जो है वो ट्राइबल्स जो क्षेत्रीय या फिर जंगल में जो रह रहे होते हैं वैसे कम्युनिटी जो है ट्राइबल स्पेसिफिकली तो खैर वो जंगल में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे भी कम्युनिटी जो जंगल के इर्द गिर्द रहते हैं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फायरवुड हो गया, ठीक है, महुआ हो गया, टेंडू लिव्स हो गया, हनी हो गया, वो लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट में वो बेचते हैं, ट्रेडर को बेचते हैं, जो उनके सोर्स ऑफ इनकम को और जो कह सकते हैं कि एड ऑन करता है और अधिक इनकम उनको होता है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क इन द विलेज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। अब जो है मिल्क है अच्छा है, खेती के साथ साथ लोग जो है चारा वगैरह भी उपलब्ध करा लेते हैं, तो गाय एक दो रख लेते हैं, भैंस रख लेते हैं, जिससे कि कह सकते हो कि दूध तो खुद खाते हैं जो कि प्रोटीन रिच और कह सकते हैं मिनरल रिच होता है। इसके साथ साथ कुछ दूध जो है कॉर्पोरेटिव मिल्क में भी बेचते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा इनकम हो जाता है। तो ये एक खेती और बाड़ी की जो परंपरा है कि खेती के साथ साथ कुछ पशुओं को रखना, वैदिक काल से ही लोग गाय की पूजा करते आ रहे हैं या गाय को पालते आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जिसके पास अधिक गायें और गौएं हुआ करती थी वो सबसे रिच और धनी माना जाता था गाँव में। गाँव की बात क्या है, और खेती बाड़ी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहले जुताई वगैरह जो है प्लगिंग जो है वो अब तो ट्रैक्टर आ गया, पहले बैल से ही किया जाता था। तो ये सब कुछ सोर्स ऑफ इनकम है कि जो गांव के लोग खास करके जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिशिंग कल्टिवेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुका है। इसमें एक फैमिली है, ठीक है, अरुणा एंड परिवेलन, जो कि पुडुपेट में रहते हैं क्लोज टू कल्पट्टू विलेज। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये लोग कैसे जो है फिशिंग कल्टिवेशन से अपना इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि कल्पट्टू विलेज भी एक समुद्री क्षेत्र के नज़दीक का ही गांव है। तो ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि समुद्र से मछलियाँ पकड़ते होंगे और फिर उसे मार्केट में सेल करते होंगे। सो इज डैट क्लियर? सो डैट्स ऑल। इस वीडियो को अब हम यहीं समअप करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.